आज हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एंड समीकरण। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा क्या है? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ प्राप्त हो जो मूल पदार्थ से रासायनिक व भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। मतलब कि ऐसा परिवर्तन जिसमें जो नया पदार्थ बनेगा वो मूल पदार्थ मतलब पुराने वाले पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होगा। उदाहरण है लोहे का जंग लगना, दूध का दही बनना। रासायनिक परिवर्तन का मेन पॉइंट क्या है कि रासायनिक परिवर्तन जो है ये एक स्थायी परिवर्तन होता है। स्थायी का मतलब कि ये उल्टा नहीं होगा, कि अगर किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन हो जाता है तो वो दोबारा वह पदार्थ अपने मूल रूप में कभी नहीं आ सकता। जैसे दूध का दही जमना, दूध से अगर दही बन गया तो दही दोबारा कभी दूध नहीं बनेगा। लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लग जाती है तो लोहा दोबारा वो जंग लोहे में परिवर्तित नहीं हो सकती। अब किसी भी रासायनिक परिवर्तन अगर होता है तो उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। मीन्स किसी भी पदार्थ का जिसका रासायनिक परिवर्तन होता है वह किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर अभिक्रिया करता है। तो किसी दूसरे पदार्थ के साथ जो परिवर्तन आता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को हम व्यक्त करना है, व्यक्त करने के लिए जिस रूप में उसे व्यक्त किया जाता है उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती हैं, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद। अभिकारक वो पदार्थ जिसमें रासायनिक परिवर्तन होने हैं, जिसमें रासायनिक परिवर्तन होने हैं वो तो है अभिकारक। और जो नया पदार्थ बन गया रासायनिक परिवर्तन के बाद उसे उत्पाद कहा जाता है। जैसे सिंपल उदाहरण, मैं लोहे का जंग लगना, इसका रासायनिक परिवर्तन मैं बताना चाहता हूँ। लोहे को जंग लगता है जब है जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में आता है। लोहा जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जंग में परिवर्तित हो जाता है। जंग हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब इसमें उत्पाद क्या है, अभिकारक क्या है? अभिकारक जिनकी अभिक्रिया हुई है, अभिक्रिया हुई है लोहे की Fe, इसका संकेत है लोहे का, और जल की H2O की, इन दोनों की अभिक्रिया हुई है ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, तो ये दोनों क्या है? अभिकारक हैं। दूसरा है उत्पाद। उत्पाद कौन सा बना है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और हाइड्रोजन गैस, ये क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। अगला टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों में लिखना। संकेत का मतलब जैसे लोहा है, लोहे का संकेत Fe है, जल है, जल का संकेत H2O है। तो इसी प्रकार से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को अगर मैं संकेतों में लिखता हूँ तो उसे हम रासायनिक समीकरण कह देते हैं। जैसे कि मैं अगला उदाहरण लेता हूँ, मैग्नीशियम रिबन का दहन। जब भी मैग्नीशियम रिबन का दहन किया जाता है, दहन, ये बात ध्यान रखो, दहन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाना। तो हमारी अभिक्रिया क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया क्या है? मैग्नीशियम का दहन करना है, और बनेगा क्या? दहन करने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में बदल जाता है। तो अगर इसका रासायनिक समीकरण निकलना चाहता हूँ तो मैग्नीशियम का दहन हुआ है, दहन का मतलब मैंने क्या बताया? ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो मैं क्या लिखूँगा? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अब उसके बाद किसी भी रासायनिक समीकरण को हम लिखते कैसे? किसी भी रासायनिक समीकरण, जैसे मैंने ये वाला लिखा ही हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड ये तो है अभिकारक। क्या है ये? अभिकारक, जिनकी अभिक्रिया हो रही है, अभिकारक। और ये पदार्थ बन गया, इसे कहा जाता है उत्पाद। इसका मतलब
रासायनिक समीकरण को लिखना चाहते हैं तो हम बाईं ओर अभिकारक लिखते हैं, जो भी अभिकारक अभिक्रिया कर रहे हैं, और उसके दाईं ओर हम उत्पाद लिखते हैं जो पदार्थ बना है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक तीर का निशान लगाया जाता है और ये तीर का निशान हमेशा अभिकारक से उत्पाद की तरफ होता है, ऐसे इसमें बताया गया है। रासायनिक समीकरण दो प्रकार की होती है, एक शब्द रासायनिक समीकरण। शब्द रासायनिक समीकरण का मतलब किसी रासायनिक समीकरण को शब्दों में लिखना शब्द रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि मैं एक उदाहरण ले रहा हूँ, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, कि मतलब मैं जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया लिखना चाहता हूँ, तो इसका शब्द रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो मैंने क्या लिखा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल किस में बदल गया, जिंक सल्फेट में बदल जाता है और हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाता है। अब अगली आती है कंकाली रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक समीकरण को संकेतों में लिखना उन्हें कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे ऊपर वाली इसी समीकरण में लिखता हूँ, जिंक का संकेत Zn है, याद रखना जिंक का संकेत क्या है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल का संकेत है H2SO4, किसमें बदल गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फेट SO4 नौवीं में पढ़ाया हमने, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है कि उस रासायनिक समीकरण को मैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहूँगा जिसमें अभिकारक के सभी परमाणुओं की संख्या और उत्पाद के सभी परमाणुओं की संख्या दोनों की बराबर हो। मतलब जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अगर समान होती है तो उस समीकरण को हम कौन सी कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे एक उदाहरण में लिख रहा हूँ, मैग्नीशियम रिबन के दहन की रासायनिक समीकरण लिखी है, Mg मैग्नीशियम दहन करना है, मैंने बताया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, ऑक्सीजन क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब यहाँ मैग्नीशियम के कितने परमाणु हैं, एक, ऑक्सीजन के कितने हैं, O के नीचे 2 लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, 2, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का कितना परमाणु है, 1, ऑक्सीजन का इसका कितना परमाणु है, 1। क्या ये संतुलित समीकरण है? अब देखो यहाँ मैग्नीशियम 1 अभिकारक में, तो उत्पाद में भी कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ कितने, 1, मतलब ये बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण कौन सी है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर मैं इसमें इस समीकरण में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसके आगे 2 लगा देता हूँ और इसके आगे भी मैंने 2 लगा दिया, तो क्या हुआ, अब मैग्नीशियम के कितने परमाणु, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, 9th में बताया हुआ है कि आगे अगर संख्या लिखी जाती तो उतने परमाणु बन जाते हैं। तो मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा है, इसका मतलब मैग्नीशियम के कितने परमाणु हो गए, 2, ऑक्सीजन के 2 ही थे। अब यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 परमाणु अणु हैं, तो इसका मतलब मैग्नीशियम भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। अब देखो सारे परमाणु बराबर हैं, इसका मतलब ये समीकरण कौन सी है, ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। कौन सा समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है।